सो गाइस स्मैकडाउन के एंड हो जाने के बाद द रॉक नॉट ओनली उन्होंने फेस ऑफ किया रोमन रेंस को। रोमन रेंस ने अपने टाइटल को काफी ज्यादा ग्लोट करते हुए नजर भी आए वहाँ पर। लेकिन जब रोमन रेंस वहाँ से चले जाते हैं तो द रॉक ने माइक को उठाया और उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक सिटी है एंड आज हमने खुद की हिस्ट्री बनाई है यहाँ पर। एंड अगर आपको मैजिक करना है ना तो आपको मैजिक सिटी में आना होगा, बर्मिंघम में आना होगा। एंड इसके बाद सारे ही फैंस रॉक के लिए तालियां बजाने लगते हैं, रॉकी के चेयर्स लगने लगते हैं। द रॉक फिर सबको ग्रीट करते हैं, सबको आई लव यू कहते हैं एंड सबके साथ सेलिब्रेट करने लगते हैं जैसे वो यूजुअली करते हैं, जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगा। एंड हमें अपना एपिक मैच फाइनली देखने को मिल ही जाएगा। इसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखना क्योंकि बहुत कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वैसे बहुत सारे बैकस्टेज मूवमेंट हुए थे स्मैकडाउन पर, लेकिन एक दो बैकस्टेज सेगमेंट ऐसे भी थे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ उसे शेयर कर दूं, कवर कर दूं। तो बैकस्टेज में हमें नाओमी देखने को मिलती है जिनके हाथ में स्मैकडाउन का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद वो मिचिन एंड ऑल के साथ सेलिब्रेट करने लगती है, बातें करने लगती हैं कि तभी वहाँ पर द प्रिंसेस टिफिनी आ जाती हैं जिनके पास खुद का एक स्मैकडाउन कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कहती हैं इसे तुम हमेशा याद रखना। जिसके बाद वो मिचिन को एक चांटा लगा देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी निक एल्डिस बाहर आके पूछते हैं कि अभी अभी ये क्या हुआ, तो मिचिन कहती है कि मुझे एक मैच चाहिए एंड इसी की वजह से मिचिन वर्सेस टिफिनी का मैच भी बुक हुआ था उस रात को। इसके बाद एक सीन और भी आता है जहाँ ब्रॉन ब्रेकर निक एल्डिस के साथ खड़े होते हैं विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्मैकडाउन। वो साइन करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर आ जाते हैं एडम पियर्स और कहते हैं कि साइन कर मत देना, पहले मंडे नाइट रॉ पर आओ और सुन लो कि हम आपको क्या क्या प्रपोज करना चाहते हैं। वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है। इतना सुनते ही ब्रॉन ब्रेकर का दिमाग खनक जाता है और वो कहते हैं ठीक है मैं स्मैकडाउन के कॉन्ट्रैक्ट को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, पर मैं पहले मंडे नाइट्स पर भी आऊंगा। ये सुनने की उनके पास मेरे लिए क्या क्या है, जिससे हमें इतना पता चला कि टिफिनी, नाओमी, ब्रॉन ब्रेकर अब ये सब ऑन बोर्ड हो चुके हैं। वेल डन द गेम ट्रिपल एच, आपने तो दिल ही जीत लिया। इन दी एंड देखो यार, इतना तो मैं समझ ही चुका हूँ कि द रॉक अब रोमन रेंस को फेस करने ही वाले हैं। ये हम सब जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि इसके बाद द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स कहाँ जाएंगे, जहाँ नाइट 1 में हमें कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलेगा एंड नाइट 2 को रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच देखने मिलेगा। बट गाइज मैंने ना कुछ अजीब सा नोटिस किया। अगर आपने स्मैकडाउन को फुल और अच्छे से देखा हो ना, मतलब कोडी रोड्स वाला सेगमेंट अच्छे से देखा हो, तो आप भी नोटिस कर पाओगे कि कोडी रोड्स उतने ज्यादा चार्ज अप नहीं लग रहे थे जितना वो यूजुअली लगा करते हैं। उनका मुंह उतरा हुआ था, जैसे उनका मन नहीं था ये सब करने का, सेथ रॉलिंस को फेस करने का मन नहीं था, उन्हें रोमन रेंस से ही लड़ना था। बट सीएम पंक के चलते ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा होना बनता भी था क्योंकि ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि कोडी रोड्स को छोले भटूरे खाने थे, बट एक लंबे इंतजार के बाद उनको छोले कुलचे ही मिल गए। पेट तो भर गया होगा ऑब्वियसली, बट उनका मन नहीं भरा शायद। अब जो होना था देखो हो गया यार, क्या कर सकते हैं। मेरे को भी यार अजीब सा लगा कि कोडी रोड्स ने देखो पॉइंट आउट भी किया रॉयल रंबल जीतने के बाद। हम सब पार्ट 2 का वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो कहानी कहीं और ही चली गई। बट फिर भी कांग्रेचुलेशंस रोमन को कि आप एक बार फिर से अपने टाइटल को रिटेन कर लोगे एट रेसलमेनिया, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताओ द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच सिंपल होना चाहिए या फिर कोई स्टिपुलेशन ही ठोक दे? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।